जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं ना, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का डर बढ़ते ही जा रहा है। 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट रिवीजन है। 2x में भी अगर हम देख लेंगे तब भी हमारे 2-2.5 घंटे जा रहे हैं। हम कैसे करेंगे? बोर्ड से बाहर निकल के रोओगे कि मेरा तो पेपर ही छूट गया। टॉपर की स्ट्रैटेजीज जानोगे तभी तो टॉपर बन पाओगे। अब सही में सिर्फ आखिरी के 30 दिन बचे हुए हैं, जिनको ना तुम ऐसे ऐसे करके फिंगर्स तक में काउंट कर सकते हो, और अभी तक भी तुम्हारा 100% सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चंस करने बैठ रहे हो तो आधे में अटक जा रहे हो, फिर देख रहे हो अरे सोल्यूशन दिखा दो जरा सा, और आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। लग रहा है पूरा साल बर्बाद कर दिया। जो पढ़ा था ना अब तो वो याद ही नहीं है, और दोबारा से तो पढ़ने का हमारे पास अब टाइम ही नहीं बचा है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स तो हमारे सर पे आ गए हैं। भाई जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तेरे बोर्ड एग्जाम्स का, उस दिन असली रिग्रेट होगा तुम्हें कि यार काश वो आखिरी के 30 दिन ही पढ़ लेता मैं। देखो जो टाइम गया वो गया। अब तुमने आगे आने वाले 30 दिन लग के मेहनत कर ली ना, तो 85 से 90% मार्क्स तो यूं ही आ जाएंगे, और अगर थोड़ी और मेहनत कर ली तो 95% भी आ जाएंगे, क्योंकि मेरे खुद 96% आए थे। और ये आखिरी के 30 दिन ना मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी, और तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि 17 फरवरी से देखो तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली 5-6 दिन पहले से तुम उसी सब्जेक्ट का पढ़ोगे, है ना। तो 10 फरवरी मोटा मोटा लेके चलते हैं कि तब तक तुमने अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टॉपिक्स को पक्का भी बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो भाई तुम्हें जुट के मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक सिंपल सी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी होती है जो एक टॉपर को ही पता होती है। तो मैं स्कूल टॉपर हूँ इसलिए बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो एनसीईआरटी लाइफ सेवर है तुम्हारा, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ उसको भगवान मान लो, क्योंकि 60 to 70% तुम्हें वहीं से देखने को मिलेगा तुम्हारा पेपर। एक एक लाइन तुम्हें रटी होनी चाहिए कीवर्ड्स के, क्योंकि मार्क्स होते हैं और कीवर्ड्स तुम्हें एनसीईआरटी से ही मिलते हैं, ठीक है। तो एडिशनल जो बुक्स वगैरह है उनको बाद में करो। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, बैक एक्सरसाइजेस सब आ जाएंगी, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। और उसी पे बैक टू डिफॉल्ट ही रहो, ठीक है। दूसरी चीज, भाई सीबीएसई खुद चाहता है कि तुम्हारे मार्क्स आए, इसीलिए ना उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने सारे हर सब्जेक्ट के बता रही हूँ, और एडिशनल क्वेश्चंस जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है उसने एडिशनल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। साथ ही साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का हल्ला मचा हुआ है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये वो, भाई वो भी खुद सीबीएसई ने तुम्हें बता रखे हैं कौन से चैप्टर से आने कौन से आने। वो सरप्राइज है, वो वीडियो में आगे कहीं बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ढंग से देख लेना, ठीक है। बड़ी बहन की तरह एक बात समझा रही हूँ, तुम्हारे पास अभी ना 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए, बट बोर्ड्स की जो एक्चुअल रिजल्ट में परसेंटेज बनती है ना, वो इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज है प्लस बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स की बनती है। यानी कि तुम्हारे पास अगर 6 सब्जेक्ट्स है तो इंग्लिश के जुड़ जाएंगे, जो बाकी के 5 है उनमें से जिनमें 4 में ज्यादा मार्क्स आए होंगे ना उनके ऐड हो जाएगी। मेरे पास कॉमर्स प्लस मैथ्स थी, ठीक है, तो मेरे इंग्लिश के जुड़े, और जुड़े मेरे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और फिजिकल एजुकेशन की। मुझे पता था कि मेरे मैथ्स थोड़ी वीक है, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन में बहुत ध्यान दिया, ठीक है। इस वजह से मेरे बेस्ट 4 में वो आ गए और मेरी परसेंटेज 96% बन गई थी, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है, बट वी नेवर नो किसका पेपर आसान आ जाए किसका पेपर मुश्किल आ जाए, इसलिए मेहनत तो हर सब्जेक्ट में लेके चलनी है, बट इन 4 को बहुत सॉलिड बनाने के पीछे भागो। और काफी सारे स्टूडेंट्स तो बोर्ड्स की तैयारी को एकदम लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर लेंगे, बोर्ड्स तो चलो आखिरी के 3-4 दिन में भी प्रिपेयर करके दे देंगे। बट उनको ये नहीं पता कि क्लास 12th के अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग हो तो एंट्रेंस में भी बहुत फायदा होता है। तो अगर तुमने बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो तुम एनएसएटी एग्जाम भी इजीली क्रैक कर लोगे। वेल जिसको नहीं पता तो न्यूटन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ना, एनएसएटी के थ्रू आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। तो ये इंस्टीट्यूशन ना काफी सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस होता है, क्योंकि इनके पहले बैच के स्टूडेंट्स ने ही ना फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में ही बहुत बढ़िया इंटर्नशिप्स ग्रैब कर लिए हैं इन कंपनीज लाइक जूम का, रेजर पे एंड डीआरडीओ, जिनका एवरेज और मैक्सिमम स्टाइपेंड भी बहुत सही है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एडवांस करिकुलम फॉलो किया जाता है। इनकी फैकल्टीज ना टॉप कंपनीज जैसे कि गूगल, गोल्डमैन सैक्स एंड जेप्टो जैसी कंपनीज के टेक लीड्स रह चुके हैं। ऑल्सो अनलाइक अदर कॉलेजेस जहाँ पे ना सेकंड ईयर से कोडिंग पे फोकस होता है, यहाँ के स्टूडेंट्स डे 1 से कोडिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देती हूँ कि न्यूटन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एनएसएटी की रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। मेरी बात मानो तो जल्दी से रजिस्टर कर लेना, ठीक है। इसलिए आपके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ऑल्सो आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। जल्दी जाओ रजिस्टर कर लो, लेट्स गेट बैक। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम बोर्ड्स में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। जो टॉपिक्स जो चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है तुम्हारे सिलेबस में, उनको सबसे पहले निपटा डालो। यार देखो, चाहे तुम्हें वो टॉपिक्स बहुत मुश्किल लगते हो, तुमसे नहीं हो पा रहे हो, बट उनकी वेटेज तो बहुत ज्यादा है ना, यानी कि पेपर में तुम्हें वही नजर आएंगे और फिर तुम रोते रहना कि अरे यार मैंने तो ये टॉपिक छोड़ दिया। पहली बात तो छोड़ दे के कुछ भी नहीं, भाई पढ़ना तुम्हें सारा कुछ है, ठीक है। कुछ भी छोड़ना नहीं है कि ये टॉपिक छोड़ देता हूँ वो टॉपिक छोड़ देता हूँ, क्योंकि किस्मत हमें भी पता है हमारी कैसी है कि जो टॉपिक छोड़ते हैं वही आ जाता है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है वन शॉट रिवीजन देख के। अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट रिवीजन है। 2x में भी अगर हम देख लेंगे तब भी हमारे 2-2.5 घंटे जा रहे हैं। हम कैसे करेंगे? टाइम ही बहुत कम है। तो भाई देखो, रिलैक्स करो। पूरे चैप्टर के वन शॉट देखने से अच्छा है कि टॉपिक वाइज देख लो कि ये पूरा चैप्टर है, इसमें मुझे ये टॉपिक नहीं आता बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस टॉपिक का वन शॉट देख लो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो। ऐसी जो सारे डिफिकल्ट तुम्हें लगते हैं टॉपिक्स, उनको कंप्लीट कर लो जिनकी वेटेज भी बहुत ज्यादा हाई है, उस पर
तो ऐसी मीडियम फिर इजी, ऐसे करके तुमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट थिंग जिससे तुम्हारे बहुत मार्क्स बढ़ सकते हैं इज आंसर राइटिंग। इन आखिरी के दिनों में तुम्हें आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। देखो मुझे पता है कि तुझे कॉन्सेप्ट आता है, अगर मैं तुझसे ऐसे फेस टू फेस पूछूं कि अच्छा ये मुझे समझा, तो तुम मुझे समझा दोगे, तुझे पता है ऐसा होता है फिर ऐसा होता है तो इसलिए ऐसा ऐसा, ठीक है। बट जब तुम लिखने बैठ रहे हो तो तुमसे या तो इंग्लिश में सही से लिखा नहीं जा रहा, अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहे हो, या फिर कीवर्ड्स ही मिस कर दे रहे हो, और आधा आधा एक एक दो दो मार्क्स करके तुम्हारे बहुत मार्क्स कट जा रहे हैं। और हमें मार्क्स नहीं कटवाने, हमें फुल मार्क्स लेके आने, ठीक है, या 95% से ऊपर तो लेके ही आने हर सब्जेक्ट में, ठीक है। इसलिए सिंपल सा तरीका है कि कैलकुलेटर तो पहले यूज करना बंद करो। अगर तुम न्यूमेरिकल्स के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना अभी तक भी, तो बंद कर दो, वरना रोते रहोगे पेपर में कि मेरा पेपर छूट गया। अभी तो तू कैलकुलेटर से खटखट करके बड़ी जल्दी आंसर निकाल दे रहा है, बट जब एक्चुअली सॉल्व करने बैठोगे, पूरा क्वेश्चन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब करोगे ना, तो टाइम वेस्ट होएगा। इसीलिए कह रही हूँ अभी से आदत छोड़ो और खुद से कैलकुलेट करो, ताकि तुम लोग देख सको कि तुम टाइम मैनेज कर भी पा रहे हो या नहीं। दूसरी बात, अब तुम्हें सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट तो करने ही करने हैं। हर दिन के 2 कम से कम लगाओ अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और ट्राई करो टाइमर के साथ टाइम लेके बैठो और 2.5 घंटे का टाइम लगाओ, यानी 2.5 आवर्स में तुम्हें पूरा पेपर कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो 3 घंटे तो है वैसे टाइम, बट ना बोर्ड्स की वो घबराहट होती है, वो माहौल ही ऐसा होता है कि भाई तुम्हारा टाइम खिंच जाएगा। साथ ही साथ अभी तो तुम घर में आराम से बैठ के कर रहे हो गंदी गंदी हैंड राइटिंग में, बट तुम एक्चुअल सुंदर हैंड राइटिंग में करने की कोशिश करना। साथ ही साथ हर एक कीवर्ड को तुम्हें अंडरलाइन भी करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। लाइन खींच के आनी होगी हर एक आंसर के बाद, उसके बाद रिवाइज भी तो करोगे, तो आधा घंटा इसमें चला ही जाएगा। ट्राई करो कि 2.5 आवर्स में तुम कंप्लीट कर पा रहे हो अपना पेपर, वरना बोर्ड से बाहर निकल के रोओगे कि मेरा तो पेपर ही छूट गया। जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं ना बोर्ड्स के, स्टूडेंट्स का डर बढ़ते ही जा रहा है। उनको किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट भी नहीं आता, वो सब्जेक्ट भी नहीं आता, कच्चा पक्का सही हो रखा है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ, ये लास्ट के 30 दिन मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से एक वादा किया था कि 95% बोर्ड्स में लेके आऊंगी, स्टेज पे आप लोग मेरे साथ सर्टिफिकेट रिसीव करोगे, और वो वादा कंप्लीट करना था, ठीक है। ऐसे तुमने अपने घर वालों से वादा किया है, खुद से वादा करा है, तो प्लीज उसी वादे के वजह से ही लॉक इन हो जाओ और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अब प्लीज खुद को उल्लू बनाना बंद करो कि मैं गेट बंद करके सही से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जैसे तुम गेट बंद करके पढ़ने बैठते हो ना, थोड़ी देर तो तुम पढ़ लोगे, उसके बाद तुम फोन उठाओगे 1 सेकंड की नोटिफिकेशन देखने के लिए, या चल 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद 12:30 बजे तुमने फोन उठाया था, कब 2 बज गए पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो प्लीज एक एक मिनट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। अब तो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कंप्लीट हो गए होंगे, तो स्कूल वालों ने भी फ्री कर दिया, तो घर बैठो, स्टडी सेशन लंबे लगाओ, ठीक है। 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स, मेन जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करो। और जो मैंने कहा था ना, मैं सरप्राइज बताऊंगी तुम्हें, सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर एडिशनल क्वेश्चंस हैं, या फिर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का हवा मचा हुआ है, ये सारे लिंक्स मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। सीबीएसई के ऑफिशियल है ये सारी चीजें, तो तुम जरूर देख लेना। तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो उनको जरूर प्रैक्टिस करना। सीबीएसई ने खुद दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस पे चाहती है कि तुम लोग सॉल्व करो इनको, ठीक है। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ये वीडियो शेयर करना, और प्लीज हाइप कर देना, क्योंकि वहां मैंने एक एक सब्जेक्ट के ढूंढ के लगाई है। वैसे तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ, कॉमर्स के मेरे पास थे, बट साइंस वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, सबकी ढूंढ के एक एक सब्जेक्ट लगाए हैं। तो अगर तुम हाइप करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार, मुझे कुछ और भी अच्छा ढूंढ के लाना है जो शायद इन बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए करना, एंड प्लीज ट्राई की रिवाइज बार बार तुम लोग करो, क्योंकि रिवाइज जितनी बार करोगे ना, उतनी ही बार तुम्हारे को कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आई वुड सजेस्ट, अगर तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, तो ढंग से उसको कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 3 बार रिवाइज कर लो 10 फरवरी तक। उसके बाद क्योंकि फिर हमने 17 फरवरी वाला जो एग्जाम है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने 6 सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है, जैसे मैंने किया था। फिजिकल एजुकेशन में आई स्कोर्ड 99 on 100, ठीक है। ऐसे अगर तुम फुल मार्क्स ले आओगे तो तुम्हारी परसेंटेज यहाँ से यहाँ पहुंच सकती है, तो 95% तो तुम्हारे पक्के आएंगे। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन और स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक टॉपर की स्ट्रैटेजीज जानोगे तभी तो टॉपर बन पाओगे, ठीक है। सो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तुम्हारे पास अभी भी 30 दिन है। 30 दिन बहुत मायने रखते हैं, तुम्हें पता है, ठीक है। एक छोटे से एवरेज से बच्चे को टॉपर बना सकते हैं ये लास्ट के 30 दिन। तुम लोग भी टॉपर बन सकते हो, बस ध्यान से थोड़ा सा ना तुम्हें अपने अंदर का सेल्फ डाउट हटाना है कि मैं नहीं कर सकता, अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा हुआ, अब तो नहीं हो पाएगा। ये चीजें हटाओ, क्योंकि मैं बता रही हूँ हो पाएगा। इफ आई कैन डू, यू कैन एज वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम हियर फॉर यू। तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हें ये जानना है, तुम्हें वो जानना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ भी जानना है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। हाइप एंड लाइक जरूर कर देना फॉर माय मोटिवेशन एज वेल, एंड लाइक दिस वीडियो टू गेट सम extra luck as well for your board exams. Comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.